सन 1921 में सन 1921 में जब भारत में ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार के आने से भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। यहाँ पर मशीनीकरण शुरू हो गया। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि 1921 में एक काम चल रहा था। लाहौर से रांची तक एक रेलवे लाइन के ऊपर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रही थी अंग्रेजी सरकार। तो वहाँ पर जब रेलवे लाइन डालने का काम कर रहे थे तो खुदाई उदाई से थोड़े अवशेष मिल गए। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में वहाँ पर थोड़ी खुदाइयाँ हुई। तो अवशेष मिला। पुरातत्व विभाग लॉर्ड कनिंघम के नेतृत्व में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। तो उस समय ये पता चला कि भारत जैसे भूभाग में इतनी प्राचीन सभ्यता और इतनी डेवलप्ड, इतनी उत्कृष्ट शहरी सभ्यता थी। जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरे विश्व में आश्चर्य हुआ। तो हमारा जो विश्व गुरु होने की परंपरा का जो साक्ष्य मिलता है वो उस समय से ही मिलने लगता है। हालांकि बाद के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा है, लिपि है, उसको पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा संस्कृति के जो नष्ट हुई तो उसके बाद उसका पता चला, तो लेकिन जो भाषा, जो अभिलेख मिले हैं, उसको पढ़ा नहीं जा सका। उसकी भाषा को, लिपि को नहीं पढ़ सके विद्वानों ने, कोशिश की, नहीं पढ़ पाए। लेकिन उनके जो मकान, अवशेष, जमीन के नीचे हुए खंडहर और चौड़ी सड़कें, सीढ़ियाँ, बड़े बड़े स्नानागार, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो पुरातत्ववेत्ता इन सब चीज़ों को जब अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं तो ये मालूम होता है कि ये सभ्यता लगभग 5 से 6 हजार ईसा पूर्व पहले बढ़िया से डेवलप थी। आश्चर्य होता है कि उस समय इतनी उत्कृष्ट सभ्यता थी कि अब जो अंग्रेजों ने जो सोचा था कि डेवलपमेंट तो अब हो रहा है, और वास्तव में डेवलपमेंट अब हो रहा था, लेकिन ये जो प्राचीन सभ्यता निकल के आई, इससे ये पता चला कि विश्व में जो मेसोपोटामिया है और जिगुरत है, क्रीट की सभ्यता, इनके समकालीन और इनसे व्यापारिक संबंध थे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों से। एक चीज और, इसे हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि सबसे पहले जो पुरा स्थल मिले थे, खंडहर मिले थे, अवशेष मिले थे, वो हड़प्पा से मिले। तो हड़प्पा से मिलने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। एक शहर आता है हड़प्पा, जो है पंजाब प्रांत के मांडकोमरी जिले के आसपास का एरिया है, और सिंध प्रांत के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला से मतलब हम लोग, आप लोग समझ ही रहे हैं कि जो डेथ इनकी हो जाती थी तो उनको क्या करते थे, दफना देते थे। तो वहाँ पर ऐसे टीले मिले हुए हैं जिनको दफनाया जाता था। एक चीज और है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे हथियार या औजार नहीं मिल पाए हैं, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय और कामकाजी लोग थे।